तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी से कुछ मील दूर एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक महिला रहती थी। मीरा का हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम श्रद्धा से भरा था। वो हर साल रथ यात्रा के समय पुरी आती थी, लेकिन उसके पास इतना समय और साधन नहीं था कि वह रोज मंदिर जा सके। उसे लगता था कि भगवान जगन्नाथ केवल पुरी के भव्य मंदिर में ही रहते हैं और उनसे जुड़ने का एकमात्र तरीका वहीं जाकर दर्शन करना है। मीरा अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी, अपने बच्चों की देखभाल करना, खेत में काम करना और अपने परिवार के लिए भोजन बनाना। वो अपने घर के एक छोटे से कोने में भगवान जगन्नाथ की एक छोटी सी तस्वीर रखती थी और रोज सुबह शाम उसकी पूजा करती थी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक कसक रहती थी। उसे लगता था कि उसकी भक्ति अधूरी है, क्योंकि वह मंदिर जाकर भगवान की सीधी सेवा नहीं कर पाती थी। वह अक्सर सोचती, क्या भगवान सचमुच मेरी इस घर की पूजा को स्वीकार करते होंगे? क्या वे मेरे इन साधारण कामों को देखते होंगे? मैं मंदिर के पुजारियों और सेवकों जैसी सेवा कैसे कर सकती हूँ? उसे लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों और चढ़ावों की जरूरत होती है और वह अपने घर में रहकर यह सब नहीं कर सकती थी। उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था, एक इच्छा कि वह भगवान के करीब आ सके, उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके। एक दिन गांव में एक बहुत ही वृद्ध और ज्ञानी साध्वी आई। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में गहरा ज्ञान था। साध्वी गांव के हर घर में जाती और लोगों को भगवान के बारे में बताती। जब वे मीरा के घर आई तो उन्होंने मीरा की उदासी को भांप लिया। क्या बात है बेटी? साध्वी ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम्हारे घर में इतनी शांति है, फिर भी तुम चिंतित क्यों हो? मीरा ने अपनी सारी व्यथा साध्वी को बताई। माँ, मेरा हृदय भगवान जगन्नाथ के लिए तरसता है, लेकिन मैं रोज मंदिर नहीं जा पाती। मुझे लगता है कि भगवान तो केवल मंदिर में ही रहते हैं और मैं यहाँ अपने घर में रहकर उनकी सच्ची सेवा नहीं कर पा रही हूँ। साध्वी मुस्कुराई। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़ा। बेटी, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें बड़े बड़े मंदिर या भव्य चढ़ावे चाहिए? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रेम और सच्ची भावना चाहिए। साध्वी ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहती हो कि भगवान केवल मंदिर में रहते हैं। क्या तुम्हें पता है, भगवान तो हर उस जगह है जहाँ जीवन है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सेवा है। तुम्हारा घर बेटी, वो स्वयं भगवान का एक छोटा सा मंदिर है। जब तुम अपने बच्चों की देखभाल करती हो तो तुम भगवान के बच्चों की सेवा करती हो। जब तुम अपने परिवार के लिए भोजन बनाती हो तो तुम भगवान के लिए प्रसाद तैयार करती हो। जब तुम अपने खेत में काम करती हो तो तुम भगवान की सृष्टि में भाग लेती हो। सोचो, साध्वी ने कहा, भगवान को खोजने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वे तो हर उस काम में है जो तुम प्रेम और निस्वार्थ भाव से करती हो। तुम्हारे हाथ जो तुम्हारे परिवार के लिए काम करते हैं, वे स्वयं भगवान के हाथ हैं। तुम्हारी रसोई, तुम्हारा खेत, ये सब भगवान के ही मंदिर हैं। साध्वी ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, भगवान जगन्नाथ भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। तुम अपने घर में काम करते हुए हर कार्य में भगवान को देखना, हर व्यक्ति में उनकी उपस्थिति देखना। तुम्हें अपने घर में ही भगवान का सच्चा दर्शन होगा। साध्वी की बातें सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसे समझ आया कि भगवान को किसी बाहरी चीज की नहीं, बल्कि उसके सच्चे प्रेम और विश्वास की जरूरत थी, और उसका घर ही उसके लिए सबसे पवित्र स्थान था। उस दिन से मीरा ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। वो अब केवल एक गृहिणी नहीं थी, बल्कि वह स्वयं को भगवान जगन्नाथ की सेवा में एक पवित्र माध्यम मानती थी। वो हर काम को करते समय भगवान जगन्नाथ का नाम लेती।
उसे लगा कि वह केवल घर के काम नहीं कर रही, बल्कि वह भगवान के प्रेम का एक माध्यम बन रही है। उसने हर बच्चे में, हर अनाज के दाने में, हर फूल में भगवान की उपस्थिति महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसका घर अब केवल ईंटों और मिट्टी का नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर था जहां भगवान स्वयं निवास करते थे। उसके घर में अब एक अनोखी चमक और पवित्रता आ गई थी। जो लोग उसके घर आते, उन्हें एक अपूर्व शांति और आनंद महसूस होता था। मीरा के घर में अब एक अनोखी आभा थी। उसके द्वारा बनाए गए भोजन में एक दिव्य स्वाद होता था और उसके बच्चों के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। लोग दूर दूर से मीरा के पास आते, न केवल उसके घर की शांति महसूस करने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए भी। मीरा अब केवल एक गृहिणी नहीं थी, बल्कि वह घर वाली मीरा के नाम से जानी जाने लगी, जिसने सिखाया कि भगवान हर घर में निवास करते हैं। मीरा ने अपनी बाकी जिंदगी अपने घर की सेवा और भगवान के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी मंदिर में अपनी सेवा को लेकर शिकायत नहीं करती थी। उसे पता था कि उसका घर ही उसके लिए सबसे पवित्र स्थान था, जहां वह हर दिन भगवान का दर्शन करती थी। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा दर्शन किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल बड़े मंदिरों या अनुष्ठानों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने घरों में, अपने परिवारों में और अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। पुरी और आसपास के गांवों में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, मीरा बूढ़ी हो गई। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह अपने घर के कामों में लगी रहती, हर कार्य को भगवान का प्रसाद मानती। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम, जब सूरज उसके घर के आंगन में डूब रहा था और बच्चे खेल रहे थे, मीरा अपनी छोटी सी पूजा की जगह पर बैठी थी। उसने अपने हाथों में भगवान जगन्नाथ की वही छोटी सी तस्वीर ली। वो तस्वीर शायद किसी और के लिए साधारण होती, लेकिन मीरा के लिए वह भगवान की उपस्थिति का प्रतीक थी। उसने तस्वीर को अपने हृदय से लगाया। उसे लगा कि उसका जीवन भी इस तस्वीर की तरह ही था, साधारण, लेकिन भगवान के प्रेम और आशीर्वाद से भरा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने वह सब कुछ पा लिया था जिसकी उसे कभी इच्छा थी, संतोष, प्रेम और भगवान की निकटता। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि मीरा अपने घर में शांत लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में वही तस्वीर थी। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में मीरा के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि मीरा ने उन्हें न केवल घर के काम करना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी और उसके आसपास के गांवों में कोई महिला अपने घर के काम करती है, तो उसे मीरा की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वे तो हर उस घर में है जहाँ प्रेम है, जहाँ सेवा है और जहाँ सच्चा विश्वास है। और मीरा का घर हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अपने हृदय की पवित्रता में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें। तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।